नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज फिर एक टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है शॉर्टकट। और इनको याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि खुद ये क्या है, शॉर्टकट है। तो आज अपने शॉर्टकट पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी लाइव बैठे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। रोजाना की शाम को 8:15 बजे ये क्लास रहती है। अपनी जो सीरीज चल रही है वो MS एक्सेल की चल रही है। MS एक्सेल में आज शॉर्टकट की बात करेंगे। शॉर्टकट दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक जो पहला पार्ट है उसके अंदर जितनी भी बेसिक शॉर्टकट्स होती है उन पे बात करेंगे, फिर अपने एडवांस शॉर्टकट पे पार्ट पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की जो सेशन है उसको शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, शॉर्टकट है। यानी कि ऐसी कीबोर्ड की कितनी शॉर्टकट है जिनका यूज हम एक्सेल में कर सकते हैं और कौन कौन सी शॉर्टकट क्या काम कर सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी जानकारी आप सबके लिए कि भविष्य कोचिंग ने अपने एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये टेस्ट सीरीज 22 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 22 अप्रैल से। इसके अंदर आपको 26 टेस्ट मिलेंगे, केवल और केवल कंप्यूटर विषय पर आधारित होंगे। लगभग इसके जो पर्सन है वो रहेंगे 2750 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको डेमो टेस्ट देना चाहे तो भविष्य कोचिंग का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा। इसका जो लिंक है भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करिएगा। अगर बात करें इस टेस्ट सीरीज की तो इसमें टोटल जो टेस्ट है वो कितने हैं दोस्तों, 26 लाइव टेस्ट है। ये 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। अभी तक इसका जो प्राइस है वो क्या है, 599 है। ऑनलाइन दोस्तों टेस्ट है। ये हो सकता है कल की तारीख में इस प्राइस के अंदर कुछ चेंज देखने को मिले। तो जो भी साथी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो आप अच्छे तरीके से ज्वाइन करिएगा, डेमो टेस्ट दीजिएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि 2650% अगर आप करेंगे तो सूचना सहायक का पूरा सिलेबस, एक एक टॉपिक के अंदर भी जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके। इस तरीके से क्या है, टेस्ट बनाए हुए हैं। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों उसकी शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है, शॉर्टकट की। और शॉर्टकट का कोई शॉर्टकट है नहीं है, फिर भी अपने शॉर्टकट निकालेंगे, कोशिश करते हैं। तो MS एक्सेल की बात करें तो आज अपना टॉपिक क्या है, शॉर्टकट। ये क्लास पहुंचनी थी सब लोगों तक। अब शॉर्टकट की बात करें तो इस पे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं इसका तो नहीं पता कि कौन सा पूछा जाएगा, लेकिन जो पूछे गए हैं उसकी अपन चर्चा कर सकते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड कौन सा पूछेगा इसकी तो अपने कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय पूछेगा उस दिन पता चलेगा कि इसने क्या पूछा है। बट अपना काम क्या है, मेहनत करना है। और मेहनत करने के लिए मैं आप सबके साथ हूं। जितना कोशिश होगी हर चीज के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं शॉर्टकट की। तो सबसे पहले शुरुआत होती है Ctrl+N से। Ctrl+N, Ctrl+N की बात करें तो Ctrl+N किसके लिए होती है, न्यू वर्कबुक के लिए होती है। किसके लिए होती है, न्यू वर्कबुक के लिए होती है। अब सर आपने वर्कबुक कैसे बोल दिया, एक्सेल की शॉर्टकट बता रहा हूं। और एक्सेल की शॉर्टकट में न्यू वर्कबुक है। वर्ड की शॉर्टकट हो तो नया डॉक्यूमेंट है। और पावर पॉइंट में यहां बात करें तो Ctrl+N से नई प्रेजेंटेशन बन जाती है। तो नया बुक बनाने के लिए या नई एक्सेल की फाइल बनाने के लिए Ctrl+ क्या होता है, N होता है। ठीक है सर। उसके बाद बात करें तो Ctrl+ क्या होता है, O का अर्थ क्या होता है, ओपन सेव्ड डॉक्यूमेंट। ओपन ए सेव्ड डॉक्यूमेंट या ओपन सेव्ड ए फाइल। जो फाइल आपने पहले सेव की है उसको ओपन करना हो तो किसका सहारा ले लो, Ctrl+O का सहारा ले लो। उसके बाद बात करें तो Ctrl+ क्या होता है, S होता है। Ctrl+S जो होता है वो किसके लिए होता है दोस्तों, सेव के लिए होता है। Ctrl+ अगर बात करें Z की तो ये किसके लिए होता है, अनडू के लिए। किसके लिए होता है, अनडू के लिए होता है Ctrl+Z। अब आप बात बोल दोगे सर कि Ctrl+Z हमसे थोड़ी पूछेगा। ये सूचना सहायक का ये सवाल था, पेपर था जो विद्युत विभाग में जो सूचना सहायक की भर्ती आती है उसमें पूछा गया था कि रीडू की शॉर्टकट क्या है। तो रीडू की शॉर्टकट क्या होती है दोस्तों, Ctrl+Y होती है। रीडू की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+Y होती है। अनडू की क्या है, Ctrl+Z। और रीडू की क्या है, Ctrl+Y है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो Ctrl+X जो होता है वो किसके लिए है, कट के लिए है। किसके लिए है, कट के लिए है। Ctrl+X के बाद अगर बात करें तो Ctrl+C। किसकी बात करें, Ctrl+C की बात करें। Ctrl+C किसके लिए होता है, सर ये क्या बता रहे हो, हमें पहले से पता है। Ctrl+C किसके लिए होता है, कॉपी के लिए होता है। Ctrl+V किसके लिए होता है, पेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है, पेस्ट के लिए होता है। Ctrl+P
P किसके लिए होता है? प्रिंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रिंट के लिए होता है। उसके बाद अगर बात करें तो एक्सेल में कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस वन की बात करें तो कंट्रोल प्लस वन किसके लिए होती है? एक्सेल में फॉर्मेट सेल के लिए होती है। किसके लिए होती है? फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके लिए होती है। तो सर ये डायलॉग बॉक्स क्या काम करता है फॉर्मेट सेल वाला? जैसे मान लो आपके पूरी सीट का जो फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है। अगर आप उस जनरल फॉर्मेट से नंबर में करना चाहो, परसेंटेज में करना चाहो, या आप करेंसी में करना चाहो, डेट एंड टाइम में करना चाहो, तो इसके लिए आपको कौन सा डायलॉग बॉक्स चाहिए? फॉर्मेट सेल। तो कंट्रोल प्लस वन किसका काम करती है? फॉर्मेट सेल का। उसके बाद बात आती है कंट्रोल प्लस टू, कंट्रोल प्लस टू, कंट्रोल प्लस टू और कंट्रोल प्लस बी एक ही बात है। एक्सेल के अंदर कंट्रोल टू और कंट्रोल बी दोनों ही काम करती है दोस्तों। किसके लिए? बोल्ड के लिए। किसके लिए? बोल्ड के लिए। तो कंट्रोल प्लस टू और कंट्रोल प्लस बी क्या है? बोल्ड के लिए है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस थ्री और कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस थ्री और कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल थ्री की बात कर लो चाहे कंट्रोल आई की बात कर लो, दोनों ही काम करते हैं दोस्तों। किसके लिए? इटैलिक के लिए। किसके लिए है? इटैलिक के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो कंट्रोल प्लस फोर और कंट्रोल प्लस यू कर लो, एक ही बात है। कंट्रोल फोर और कंट्रोल यू किसके लिए होता है? अंडरलाइन के लिए है। किसके लिए है? अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल प्लस फोर और कंट्रोल प्लस यू किसके लिए? अंडरलाइन के लिए है। अब सर याद कैसे रखेंगे? तीन टेढ़ा मेढ़ा है तो आई से क्या हो जाएगा? इटैलिक है। चार यू की तरह दिखता है तो क्या हो जाएगा? अंडरलाइन है। उसके बाद अगर बात करें एक्सेल में कंट्रोल प्लस फाइव, कंट्रोल प्लस एस नहीं, कंट्रोल प्लस फाइव होता है स्ट्राइक थ्रू के लिए। सर स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को बीच में से सिंगल लाइन कट करना क्या कहलाता है? स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी क्या काम करता है दोस्तों? प्रिंट के लिए करता है। किसके लिए करता है? प्रिंट के लिए करता है। उसके बाद आता है एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 की बात आए तो ये होता है इंसर्ट फंक्शन। क्या होता है? इंसर्ट फंक्शन। ये केवल और केवल अपने एक्सेल के बिहाव पे बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कंट्रोल F3 वर्ड में करोगे ना तो लेटर केस चेंज करने की शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F3 MS वर्ड में, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो केवल और केवल किसकी बता रहा हूं? एक्सेल की बता रहा हूं। मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की तीनों की कंपेयर करके अपने पढ़ेंगे शॉर्टकट। बहुत अच्छा टॉपिक है और पूछा भी जाता है। उसके बाद अगर बात करें कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस क्या है? स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या हो जाएगा? सिलेक्ट एंटायर कॉलम, सिलेक्ट एंटायर कॉलम। कहने का मतलब है पूरा कॉलम सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस क्या होता है? स्पेस बार। अगर आप कर ले शिफ्ट प्लस स्पेस बार, क्या कर लो? शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। रट्टा मत लगाना, समझ के चलना। याद कैसे रखोगे सर? शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है सिलेक्ट एंटायर रो, सिलेक्ट एंटायर रो। अब याद कैसे रखोगे कि कॉलम के लिए क्या है और रो के लिए क्या है? C फॉर कंट्रोल, C फॉर कॉलन। तो कंट्रोल अगर होगा तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट होगी तो स्पेस बार, शिफ्ट होगी तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगर कंट्रोल याद रह जाएगा तो शिफ्ट वाला हो जाएगा। C से कंट्रोल और C से कॉलम है। उसके बाद अगर मान लो उठा लें किसको? कंट्रोल को भी उठा के ले आए, शिफ्ट को भी ले लें और अगर साथ में ले लें दोस्तों किसको? स्पेस बार को। यानी कि तीनों अगर आ जाए तो देखिएगा कंट्रोल तो आपको सिलेक्ट कर देगा कॉलम को, शिफ्ट आपको सिलेक्ट कर देगा रो को। तो अब बच गया क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट अगर दोनों साथ आ जाए तो इसको बोलते हैं सिलेक्ट सीट, सिलेक्ट सीट। इस सिलेक्ट सीट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार भी हो सकता है, और या फिर दोस्तों हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ए, और कंट्रोल प्लस ए का अर्थ आप सब जानते हैं क्या होता है? सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल। अब अगर बात करें उसके बाद अपने पास आता है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के की बात करें दोस्तों तो किसके लिए होता है? हाइपरलिंक के लिए। किसके लिए होता है? हाइपरलिंक के लिए।
उसके बाद अगर बात करें Alt प्लस F8, Alt प्लस F8 बहुत बार पूछी गई है, किसके लिए होता है? मैक्रो के लिए। एक होता है Alt प्लस इक्वल, Alt प्लस इक्वल, ये किसके लिए होती है? Alt प्लस इक्वल, ये किसके लिए होती है? अभी जो भी साथी बैठे एक बार बताना, Alt प्लस इक्वल किस लिए होती है? ऑटो सम के लिए। किसके लिए होती है? ऑटो सम के लिए। कंट्रोल प्लस इक्वल किसके लिए, सॉरी Alt प्लस इक्वल किसके लिए है? ऑटो सम के लिए है। अब वापस देखिएगा, अगर 3 करोगे तो इटैलिक हो जाएगा, 4 करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, 5 करोगे तो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। अब देखिए Alt प्लस इक्वल किसके लिए है? ऑटो सम के लिए है। आगे अगर बात करें तो अगर आप कर लेते हैं दोस्तों शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 की अगर बात कर लो, चाहे आप कर लो Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, यानी कि क्या कर लो? शिफ्ट प्लस F11 और Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 कर लो, तो किसके लिए होती है? इंसर्ट ए न्यू सीट, इंसर्ट ए न्यू सीट। अगर नई शीट इंसर्ट करनी हो तो क्या है? शिफ्ट प्लस F11 और Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 है। अगर आप कर लेते हैं F11 और Alt प्लस F1, Alt प्लस F1 है, तो ये दोनों दोस्तों होती है किसके लिए? इंसर्ट चार्ट के लिए, इंसर्ट चार्ट के लिए। चार्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट F11 भी होती है और Alt प्लस F1 भी होती है। अगर बात करें किसकी? शिफ्ट प्लस F11 की, तो इंसर्ट क्या होता है? न्यू सीट। और Alt शिफ्ट 1 की बात करें तो इंसर्ट है न्यू सीट। लेकिन F11 और Alt प्लस F1 इंसर्ट क्या होता है? चार्ट के लिए होता है। अगर आप एक्सेल में कर लेते हैं F2, तो F2 का यूज क्या है? एडिट सेल कंटेंट, एडिट सेल कंटेंट। अगर बात करें कोई भी फाइल या फोल्डर पे भी F2 कर देते हो तो एडिट की सुविधा देता है। वैसे ही एक्सेल में कर सेल के डेटा को एडिट करना हो तो आप किसका सहारा ले सकते हो? F2 का। अगर बात करें किसकी, अगर आप यूज कर लें शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2 की बात करें तो ये किसके लिए होती है? एक्सेल में इंसर्ट ए कमेंट, किसके लिए होती है? इंसर्ट ए कमेंट। किसी भी सेल पर अगर कमेंट इंसर्ट हो जाता है दोस्तों, तो एक सवाल बता रहा हूं, जैसे मान लो ये सेल है, इस पे कमेंट इंसर्ट कर दिया है, तो जो सेल का अपर राइट पॉइंट होता है यहां पर इस तरीके से एक त्रिकोण टाइप बन जाता है रेड सिंबल में। इस रेड सिंबल के बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि एक्सेल में रेड सिंबल होने का कारण क्या है? कि कोई क्या है? कमेंट इंसर्ट है। रेड सिंबल होने का कारण क्या है? कि कोई इस पर क्या है? कमेंट, या इसमें क्या हो सकता है? कोई मैसेज हो सकता है। तो जब सेल पर कमेंट इंसर्ट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अपर राइट। क्या बोलते हैं? अपर राइट बोलते हैं। अपर राइट साइड में एक रेड कलर का बॉक्स, छोटा सा बॉक्स बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस सेल में क्या इंसर्ट है? कमेंट। और इसका मतलब क्या होता है कि ये रेड सेल का बनने का मतलब या तो सेल में कोई कमेंट है या कोई सेल में क्या है दोस्तों? मैसेज है। ये अगर बात करें एक्सेल के अंदर शॉर्टकट की, तो आगे अपने चलते हैं। देखिए, अब अगर मान लो आप क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ नए पेज पे चलते हैं, वहां से समझते हैं वापस। कंट्रोल के साथ अगर मान लो आप डायरेक्ट करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एरो की को। सबसे पहला अपने पास एरो आता है राइट एरो। क्या आता है? राइट एरो। राइट एरो की बात करें तो ये सिंबल होता है राइट एरो का। अगर राइट एरो की का यूज करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा? कर्सर मूव, कर्सर मूव वन सेल राइट, वन सेल राइट, वन सेल राइट। इसको अगर ये भी कह सकते हैं, अगर मान लो एग्जामिनर थोड़ा चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट वन सेल, सिलेक्ट वन सेल राइट, यानी कि जो आपका सेल है उसके राइट साइड वाला सिलेक्ट हो जाएगा अगर आप क्या करेंगे? राइट एरो। जैसे मान लो आपके पास ये क्या है? कॉलम्स रो है और ये अपने पास क्या है? कॉलम है। आपका कर्सर इस सेल पर है, राइट एरो प्रेस करोगे तो इस सेल से आप राइट वाले सेल पर क्या हो जाओगे? स्विच हो जाओगे। तो अगर बात करें लेफ्ट एरो की, किसकी बात करें? लेफ्ट एरो की बात करें। लेफ्ट एरो की अगर दोस्तों बात करें तो ये सिंबल होता है लेफ्ट एरो का। लेफ्ट एरो से क्या हो जाएगा? सिलेक्ट वन सेल लेफ्ट, वन सेल
लेफ्ट है, सिलेक्ट वन सेल है, लेफ्ट है। एक सेल आप किस साइड आ जाओगे, लेफ्ट साइड, एक साइड आ जाओगे राइट साइड है। अगर आप यूज कर ले दोस्तों डाउन एरो, क्या यूज कर लो, डाउन एरो, ये सिंबल होता है डाउन एरो का, तो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट वन सेल राइट, सिलेक्ट सॉरी वन सेल डाउन, डाउन एरो से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, एक एरो होता है अप एरो, क्या होता है, अप एरो, तो ये होता है अप एरो का सिंबल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट वन सेल, सिलेक्ट वन सेल अप, सिलेक्ट वन सेल अप, ऊपर की साइड का एक सेल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये बात थी सिंगल की। अगर आप इन एरो के साथ ले आओ किसको, कंट्रोल प्लस राइट एरो, दोस्तों ध्यान देना, कंट्रोल प्लस राइट एरो, दोस्तों अगर कंट्रोल के साथ आप ले आए राइट एरो को तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, आप चले जाओगे लास्ट कॉलम पर। कहां चले जाओगे, लास्ट कॉलम पर। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, अगर आप इस सेल पे हो और कंट्रोल के साथ राइट एरो कर दिया तो आप अगर 2019 यूज कर रहे हो तो एक्सेप्ट डी तक आ जाओगे, और 2000 या 2003 यूज कर रहे हो तो आई वी तक आ जाओगे। तो पहले कॉलम से लास्ट कॉलम पे जाना हो तो किसका सहारा ले लो, कंट्रोल के साथ राइट एरो का। अगर मान लो आप यूज कर लेते हैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का मतलब अब आप लास्ट सेल पे हो तो लास्ट सेल पे या बीच में कहीं भी हो तो उससे आप कहां आ जाओगे दोस्तों, फर्स्ट कॉलम पर आ जाओगे। कहां आ जाओगे, फर्स्ट कॉलम पे। तो एक लास्ट कॉलम हो गया, रे क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। उसके बाद अगर मान लो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं, कंट्रोल के साथ दोस्तों क्या कर लेते हो, डाउन एरो कर लेते हो। कंट्रोल के साथ दोस्तों अगर डाउन एरो की बात करें तो आप चले जाएंगे लास्ट रो पर। कहां चले जाओगे, लास्ट रो पर। और अगर आप कर लेते हैं कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो, ये सिंबल अप एरो का है, कंट्रोल प्लस अप एरो करोगे तो आप कहां आ जाओगे, लास्ट रो से फर्स्ट रो पे। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, इस रो पे हो लास्ट पे, पहले अब फर्स्ट पे थे, फर्स्ट से लास्ट पे आना है तो कंट्रोल के साथ डाउन करो, लास्ट से फर्स्ट पे आना है तो कंट्रोल के साथ दोस्तों क्या कर दो, अप एरो कर दो। अब हमने क्या किया, इसको और पढ़ लेते हैं कि कंट्रोल भी हो और साथ में क्या आ जाए, शिफ्ट भी आ जाए, और फिर क्या आ जाए, राइट एरो। कंट्रोल भी हो, शिफ्ट भी हो, और दोस्तों क्या हो, राइट एरो हो, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट एंटायर कॉलम, सिलेक्ट एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम का मतलब क्या हुआ कि जितना देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ये मान लो आपके पास क्या है, सीट है, ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, और ये आपके पास दोस्तों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। दोस्तों अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम के क्या है, लेबल है, रो के क्या है, नंबर, सेल के क्या है, एड्रेस। अब मान लो इस सेल से इस सेल पे आना है लास्ट पे, मान लो डी वाला सेल लास्ट है तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो कर दो तो लास्ट पे आ जाओगे। लेकिन अगर शिफ्ट का काम होता है सिलेक्ट करना, शिफ्ट का काम क्या है, सिलेक्ट करना, तो शिफ्ट ये कहती है कि जितनी दूर कंट्रोल और राइट एरो जाएंगे उन सबको मैं सिलेक्ट करती हुई जाऊंगी। तो इससे लेकर यहां से लेकर यहां तक अगर आप आएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लास्ट में बैठे हैं और कंट्रोल के साथ आप क्या कर दोगे, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो करोगे तो पीछे से सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मान लो आपने कंट्रोल, शिफ्ट और राइट एरो किया और उसी मूवमेंट पे आपने लेफ्ट एरो किया तो सिलेक्ट से क्या हो जाएगा, अनसिलेक्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, लास्ट में बैठे हो और कंट्रोल शिफ्ट के साथ पहले आ रहे हो तो पीछे से सिलेक्ट होता आएगा। आपने बैठे कहां हो, एक नंबर पे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपने क्या किया, राइट एरो किया तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और उसी मूवमेंट पे आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर बात करें किसकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, ये ऐसे मत बोल देना कि सर आपने ये बताया है उसके बाद क्या है, लेफ्ट एरो है। क्या है, लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो का क्या होगा, जो सिलेक्ट किया हुआ कॉलम है वो तो एक तो क्या हो जाएगा, अनसिलेक्ट, या फिर हम लिख सकते हैं क्या, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, यानी कि लास्ट साइड से फर्स्ट साइड की तरफ पूरा कॉलम क्या होता है, सिलेक्ट होता है। अब अगर बात करें क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
डाउन एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो का क्या होगा, एक मैं और चीज बता देता हूं, थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे, समझना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो क्या करेगा, यानी कि आप इस पे हैं और यहां तक पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, एक मिनट देखिए कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या हो, डाउन एरो हो, तो बोल सकते हैं अपने सिलेक्ट एंटायर कॉलम, सिलेक्ट एंटायर कॉलम। और ये जो है ना, इसको आप लिख लो सिलेक्ट एंटायर रो, क्योंकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो आएगा ना, तो यहां से लेकर यहां तक पूरी क्या हो जाएगी, आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और ऐसे आओगे तो ये पूरा आपका क्या है, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा इसको कर लेना, और अनसिलेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट रो फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद अगर बात करें कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस से अप एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से अप एरो, अगर इसकी बात करें अप एरो की, तो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट एंटायर कॉलम फ्रॉम डाउन टू अप, फ्रॉम डाउन टू अप। अब इसका ना थोड़ा प्रैक्टिकल बता देता हूं ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर रहे अच्छे तरीके से। अब ये पूरा अपने पास पार्ट है, ये पूरी सीट है अपने पास, ये अपने पास क्या है दोस्तों, वर्टिकल लाइन से, ये वर्टिकल लाइन है, और ये अपने पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब देखिए, अगर मान लो आप कॉलम पे इस पे है, इस सेल पे है, और राइट एरो करेंगे तो इस सेल से आपका राइट वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा राइट एरो से। अगर आप डाउन एरो करोगे तो ये वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहां बैठे हो और अप एरो करोगे तो इससे ऊपर वाला सेल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ये तो थी बात किसकी, सिंगल, किसकी, केवल और केवल एरो की, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। अब अगर बात करें इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर मान लो मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो करूं, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो करूंगा तो मैं इस सेल पे हूं, इस सेल से मेरा जो लास्ट सेल है 16,384 नंबर है, यानी कि मेरा कॉलम का लेबल XFD है, मैं पहले से कहा जाऊंगा इस XFD पे कंट्रोल के साथ राइट एरो से। अगर मैं करूं यहां बैठा हूं लास्ट पे और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करूं तो मैं पहले पे आ जाऊंगा। क्लियर होगी बात। तो मैं पहले पे हूं, लास्ट पे जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, लास्ट पे हो पहले पे आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, क्योंकि ये साइड लेफ्ट है और ये साइड कौन सी है, राइट है। अगर आप पहले पे बैठे हो और कंट्रोल के साथ डाउन एरो करोगे तो पहली रो से कहा जाओगे लास्ट रो पे, यानी कि 10,48,576 पे, और लास्ट रो से पहली रो पे आना है तो कहां क्या करोगे, कंट्रोल के साथ अप एरो करोगे। क्लियर होगी बात। उसके बाद अपनों ने लिखा था कि कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट भी आ जाए और राइट एरो आ जाए तो ये पूरी रो यहां से लेकर दोस्तों यहां तक क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप बैठे कहां हो, यहां पर आप इधर से सिलेक्ट करते हुए जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो करोगे तो ये पीछे से क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं एंटायर रो, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहां बैठे हैं इस कॉलम पर और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर डाउन एरो करोगे तो ये पूरा एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। यही अपनों ने यहां पर लिखा है, क्या है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो करोगे तो सिलेक्ट एंटायर रो, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो करोगे तो सिलेक्ट क्या हो जाएगा, एंटायर रो होगी लेकिन पीछे से साइड हो जाएगी, लेकिन अनसिलेक्ट भी हो जाएगी अगर सिलेक्ट करते। जैसे मान लो अनसिलेक्ट वाली कहानी क्या है, मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ राइट एरो किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो किया, सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट होगी, वापस अगर मैं लेफ्ट एरो कर दूंगा तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पीछे बैठा हूं और कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो करूंगा तो ये पीछे से पूरी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये था कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ और अकेला कैसे काम करता है। क्लियर होगी बात यहां तक। तो देखिएगा अपनों ने लिखा है जो एरो की है वो कितने तरीके से काम कर सकती है। आगे अगर बात करें, देखिए अब अगर बात करें तो एंटर की क्या है, एंटर की। बाय डिफॉल्ट एंटर की प्रेस करने से, ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि बाय डिफॉल्ट एंटर की करने से क्या हो जाएगा, आपका कर्सर जो सेल है उससे कहा आ जाएगा डाउन में, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट एंटर की पोजीशन क्या होती है, डाउन होती है। क्या होती है, डाउन होती है। सर ये कैसे कहते हो आप डाउन का, मान लो आप इस तरीके से किसी सीट पर काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, सीटी में था या किस में था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ये एक पेपर में सवाल पूछा गया है, किसी एग्जाम में कंपटीशन में पूछा गया है। जैसे मान लो आप इस सेल पे हो और अगर मान लो आप एंटर कर देते हैं, यानी कि आप इस सेल पे हैं और एंटर करेंगे तो एंटर करते ही जस्ट इसके नीचे वाला सेल क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक है। तो एंटर का मतलब क्या होता है, डाउन सेल होता है।
उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो एक आता है कंट्रोल के साथ है सेमीकोलन। क्या होता है? इंसर्ट करंट डेट, इंसर्ट करंट डेट। एक होता है कंट्रोल के साथ है कोलन, इंसर्ट करंट टाइम, इंसर्ट करंट टाइम। अब इसमें ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहले तो ये देखो कि अगर आपने कभी नोट किया हो तो जो कॉलन और कॉमा है वो कीबोर्ड की एक ही की पे होता है। ऊपर होता है कॉलन और नीचे होता है सेमीकोलन। ऊपर होता है कॉलन, नीचे क्या होता है? सेमीकोलन। जो ऊपर वाले सिंबल होते हैं ना दोस्तों, उनको लगाने के लिए शिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है, शिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप क्या लगाओगे? सेमीकोलन लगाओगे तो क्या आ जाएगी? करंट डेट। क्या आएगी? करंट डेट। और अगर आप ये लगाओगे तो क्या हो जाएगा? करंट टाइम। ये तो है थ्योरी की बात। कंट्रोल के साथ ये लगाओगे तो क्या होगा? करंट डेट, और ये ऊपर कॉलन लगाओगे तो करंट टाइम। लेकिन प्रैक्टिकल क्या कहता है कि इस ऊपर वाले सिंबल को लगाने के लिए कंट्रोल को सहारा लेना पड़ेगा। किसका? शिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम अगर आपके सामने एग्जाम में दोस्तों ऐसे भी आ जाए कि कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस से कॉलन, तो भी किसके लिए होती है? इंसर्ट करंट टाइम, इंसर्ट करंट टाइम। एक क्या है कि जब आपसे कोई कीबोर्ड पे की का नाम पूछ ले, मान लो इस की को क्या कहेंगे? कॉलन की बोलेंगे या सेमीकोलन की बोलेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी की होती है उसका नाम नीचे वाले सिंबल पर होता है। तो इस की को हम क्या कहेंगे? सेमीकोलन। क्या कहेंगे? सेमीकोलन। तो आपने मुझसे पूछा कि सर बताओ मुझे ना करंट टाइम इंसर्ट करना है, तो मैंने कहा कंट्रोल प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करो, और कौन सी की प्रेस कर लो? सेमीकोलन वाली की प्रेस कर लो। तो लगेगा तो क्या? कॉलन ही लगेगा। लेकिन उस की के नाम पे भी अपन ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस से सेमीकोलन भी क्या होता है दोस्तों? इंसर्ट करंट टाइम, इंसर्ट करंट टाइम। तो टाइम के लिए ये तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? इस कॉलन को, सेमीकोलन को लगाने के लिए हमें किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कंट्रोल के साथ क्या लग जाएगा? ये सेमीकोलन। लेकिन मुझे कॉलन लगाना है, इसलिए क्या आई? शिफ्ट की आई, और शिफ्ट की के साथ मैंने कौन सी की प्रेस की? सेमीकोलन वाली। तो भी मेरा क्या हुआ? करंट टाइम इंसर्ट हो गया। तो करंट डेट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। इतना याद रख लेना। इसके अलावा जो भी पोजीशन होगी वो सारी की सारी किसके लिए होगी दोस्तों? करंट टाइम के लिए होगी। तो इसको याद कर लो, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन से क्या हो जाएगा? करंट डेट आएगी। बाकी सबसे क्या होगा? करंट टाइम इंसर्ट होगा। हो गया क्लियर? आगे अगर बात करें अपने, तो अपने पास एक आता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी का काम होता है फिल डाउन। क्या होता है? फिल डाउन। और एक होता है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर की बात करें तो एक होता है कॉपीराइट। क्या होता है? कॉपीराइट। और एक होता है, इसका काम है रिमूव कंटेंट, रिमूव कंटेंट। कॉपीराइट और रिमूव कंटेंट, ये ना सूचना सहायक की पुस्तक है वो मार्केट में, उसमें मैंने ये शॉर्टकट दी हुई है। कंट्रोल प्लस आर रिमूव कंटेंट और कंट्रोल प्लस आर कॉपीराइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर एक ही की दो काम कैसे कर सकती है? एक तो आप बोलते हो कॉपीराइट और एक बोलते हो रिमूव कंटेंट। पहले समझेंगे। तो पहले देखते हैं कंट्रोल प्लस डी क्या काम करती है। कंट्रोल प्लस डी का काम है फिल डाउन का। किसका काम है? फिल डाउन का। अगर फिल डाउन की बात करें तो सर फिल डाउन क्या होता है? जैसे हमारे पास ये क्या है? पूरी की पूरी ये क्या है? सीट है। इस सीट के अंदर अगर आप कंट्रोल डी को यूज करना चाहें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? जैसे मान लो मैंने इस सेल पर 1 लिखा, और जैसे ही मैंने इस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस किया तो इस सेल में 1 आ जाएगा। जैसे ही मैंने इस नीचे वाले को सिलेक्ट कर किया और 1 कंट्रोल डी किया तो उसको बोलते हैं फिल होता जाएगा डाउन साइड। फिल होता जाएगा डाउन साइड। तो क्या कर लो? कंट्रोल डी। याद रखने का तरीका है डी फॉर डाउन, डी फॉर ए डाउन। लेकिन अगर मान लो मैंने इस सेल में 2 लिखा है, क्या लिखा है? 2, और इस सेल पे मैं था 2 लिखकर मैं इस सेल पर आकर आर प्रेस करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। किस साइड है? राइट साइड। किस साइड हो जाएगा? राइट साइड। ये तो समझ में आता है सर, ठीक है, कि फिल डाउन करता है डी और कॉपी राइट करता है कौन? राइट साइड में कॉपी करने के लिए क्या है? आर। तो फिर रिमूव कंटेंट क्या होता है? ध्यान देना कि मेरे पास क्या है, यहां पर 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहां 2 लिखा हुआ है,
और मैंने इस सेल को पहले सिलेक्ट करके 2 लिखा। अब मैं इस सेल पर अगर आकर मैं R प्रेस करूंगा तो इसको कॉपीराइट नहीं करेगा, पहले से मौजूद जो वैल्यू है उसको ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर लेफ्ट वाले सेल में कोई वैल्यू है, राइट वाला सेल खाली है, तो राइट वाले सेल पे आके कंट्रोल R करोगे तो लेफ्ट वाली वैल्यू कॉपी हो जाएगी राइट साइड में। लेकिन लेफ्ट वाले सेल में कोई वैल्यू है और जिस सेल पे आपका कर्सर है उसमें भी कोई वैल्यू है तो R प्रेस करते ही वो उसको क्या कर देगा दोस्तों, रिमूव कर देगा। और डिपेंड करता है किस पर, स्ट्रक्चर पे। अगर लेफ्ट वाले सेल में कोई वैल्यू है उसको आप राइट साइड कॉपी करना चाहते हो, राइट वाला सेल क्या है, खाली है, तो उसको राइट कॉपी कर देगा। अगर मान लो लेफ्ट वाले सेल में कोई वैल्यू है और राइट वाले सेल में वैल्यू है तो जिस सेल पे आपका कर्सर है उस पे R प्रेस करते ही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, रिमूव हो जाएगी। तो फिल डाउन और कॉपीराइट। अब फिल डाउन की अगर बात करें ना तो फिल डाउन 2 तरीके से काम करता है। फिल डाउन की बात करें, इस पूरे सिस्टम को हम फिल हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल हैंडल बोलते हैं। ये फिल हैंडल होता है ना दोस्तों, ये 2 तरीके से काम करता है। एक होता है विद कंडीशन, क्या होता है, विद कंडीशन काम करता है, और एक होता है विदाउट कंडीशन। एक क्या होता है, विदाउट कंडीशन। फिल हैंडल कितने तरीके से काम करता है, 2 तरीके से। एक होता है विद कंडीशन और एक क्या होता है, विदाउट कंडीशन। सर ये विद कंडीशन क्या होती है, विदाउट कंडीशन क्या होती है? विद कंडीशन के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है और विदाउट कंडीशन के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल बताने जा रहा हूं, सूचना सहायक वालों ध्यान से सुन लेना। अब देखिए कि विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन का मतलब है, अगर कोई कंडीशन है तो मिनिमम आपको कितने सेल में वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी, 2 में, और विदाउट कंडीशन है तो मिनिमम आपको कितने सेल में वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी, 1 में। ध्यान देना कि मैं फिल हैंडल का यूज करना चाहता हूं, मैंने पहले सेल में 1 लिखा और उसको फिल हैंडल से नीचे की ओर ड्रैग किया तो सब में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या लिखी थी, 1 लिखी थी। क्या लिखी थी, 1 लिखी थी, एक ही सेल में लिखी थी। तो एक सेल की वैल्यू नीचे क्या होती जाएगी, कॉपी होती जाएगी। इसको बोलते हैं विदाउट कंडीशन। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 2 की टेबल बने तो कम से कम मुझे कितने सेल में बताना पड़ेगा, 2। पहले में मैंने बताया 2, दूसरे में लिखा 4। इसको अगर ड्रैग करोगे तो 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो फिल हैंडल 2 तरीके से दोस्तों काम करता है। कंडीशन के साथ काम करवाना है तो कम से कम कितने सेल में बताओ, 2 में, और कंडीशन नहीं लगानी तो वैल्यू कितने सेल में बता दो दोस्तों, 1 सेल के अंदर बता दो। तो जो भी अपनों ने अभी शॉर्टकट की बात की है, ये इतनी शॉर्टकट नहीं है, बहुत सारी शॉर्टकट्स है। वो जो अपने हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊंगा, पार्ट 2 जो रहेगा उसके अंदर बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपनों ने बात की है कहां से, यहां से ये अपना शॉर्टकट का पार्ट रहा है। एक बार आप इससे तरीके से, उसके बाद अपने इस पे विस्तार से और चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये बात थी किसके बारे में, शॉर्टकट कीज के बारे में। जो भी साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है वो सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। आज ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर को प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप वहां से डाउनलोड करिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। वहां डेमो टेस्ट है, उस टेस्ट को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों किसी एक नई क्लास के साथ। इसी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा मैं आप सबके लिए, एक्सेल की शॉर्टकट के लिए। बहुत भी बढ़िया टॉपिक्स है ये क्लास, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।